नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस सनातनी में एक बार फिर से। क्या आपने कभी सोचा है कि माता वैष्णो देवी की कुमारी कन्या के रूप में क्यों पूजी जाती हैं, जबकि अन्य देवियों के सुहागिन स्वरूपों की पूजा की जाती है? इस रहस्य के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा छिपी हुई है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। ये कहानी हमें बताती है कि क्यों माता वैष्णो देवी ने विवाह नहीं किया और उनके इस रूप का क्या महत्व है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। यह बात है त्रेता युग की, जब दक्षिण भारत के रामेश्वरम में रत्नाकर नाम के एक पंडित जी रहते थे। वे भगवान शिव और माता आदि शक्ति के परम भक्त थे। उनका समाज में बहुत ही सम्मान था, लेकिन उन्हें एक ही दुख था, उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने कई सालों तक माता आदि शक्ति की कठोर तपस्या की और आखिरकार उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। एक रात पंडित रत्नाकर के सपने में एक छोटी बच्ची आई और कहा, मैं तुम्हारे घर जन्म लेने वाली हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे जो भी करना चाहूंगी उसमें कभी रोकोगे नहीं। एक सिद्ध पंडित होने के कारण रत्नाकर जी तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा का सम्मिलित रूप है, जो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हो रही है। समय आने पर रत्नाकर के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। तीनों महाशक्तियों के मिलन से उत्पन्न होने के कारण उन्होंने उस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा। त्रिकुटा बचपन से ही असाधारण थी। उसका मन हमेशा पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब त्रिकुटा लगभग 10 साल की हुई, तब उन्हें यह पता चला कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है। त्रिकुटा ने तभी यह संकल्प लिया कि वह केवल भगवान श्री राम से ही विवाह करेंगी, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रहेंगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर जाकर भगवान श्री राम को पाने के लिए तपस्या करना चाहती हैं। अपनी शर्त के अनुसार रत्नाकर जी ने उन्हें नहीं रोका। त्रिकुटा ने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाई और भगवान श्री राम को ही अपना पति मानकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी की खोज में लक्ष्मण और अपनी सेना के साथ रामेश्वरम पहुंचे। जब वे पुल बनाने का काम शुरू करने से पहले समुद्र तट पर टहल रहे थे, तो उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को ध्यान में मग्न देखा। त्रिकुटा के तप का तेज इतना अधिक था कि आसपास का पूरा क्षेत्र एक विशेष प्रकार से जगमगा रहा था। श्री राम उत्सुकता से उस कन्या के पास गए और पूछा, देवी, तुम कौन हो और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? त्रिकुटा ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वे भगवान श्री राम को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। त्रिकुटा तुरंत समझ गई कि उनके सामने स्वयं उनके आराध्य खड़े हैं, इसलिए उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा से कहा, यह संभव नहीं है, क्योंकि मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत का पालन करने के लिए संकल्प लिया है। मैं अभी अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने आया हूँ। यह सुनकर त्रिकुटा निराश हो जाती हैं और उन्होंने अपने कठोर तप का हवाला देते हुए फिर से प्रार्थना की। तब भगवान श्री राम ने त्रिकुटा से कहा, जब मैं रावण को पराजित करके लौटूंगा, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस इच्छा पर विचार करूँगा। यह सुनकर त्रिकुटा बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने और भी कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। लंका विजय के बाद
जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान से वापस लौट रहे थे तो वे रामेश्वरम के तट पर रुके। उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और त्रिकुटा के पास गए। वे काफी देर तक उनके पास खड़े रहे, लेकिन त्रिकुटा उन्हें अपनी तपस्या में इतनी लीन थी कि वे उन्हें पहचान नहीं पाई। जब त्रिकुटा उन्हें नहीं पहचान सकी तो श्री राम अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहा, देवी, मैं तुम्हें दिए गए वचन के अनुसार आया था, पर तुम मुझे पहचान नहीं सकी। वैसे भी इस जन्म में मेरा एक पत्नी व्रत है, इसलिए तुमसे विवाह संभव नहीं। यह सुनकर त्रिकुटा बहुत निराश हुई। तब भगवान श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, देवी, इस युग में मेरा एक पत्नी व्रत है। कलयुग में जब मैं कल्कि के रूप में अवतार लूँगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। तब तक तुम हिमालय के त्रिकुट पर्वत पर जाओ और वहाँ तपस्या करो। तुम इस संसार का कल्याण करते हुए भक्तों के कष्टों को दूर करती रहो। उन्होंने त्रिकुटा को यह वरदान दिया कि भगवान विष्णु का अंश होने और उनकी उपासक होने के कारण सारा संसार उन्हें माता वैष्णो देवी के नाम से जानेगा। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा, तुम उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करोगे। इस तरह त्रिकुटा ने भगवान श्री राम के आदेश का पालन करते हुए उत्तर भारत के माणिक पर्वत पर श्रृंखला के त्रिकुट पर्वत पर निवास किया। वे आज भी वही माता वैष्णो देवी के रूप में विराजमान हैं और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। यही कारण है कि माता वैष्णो देवी की पूजा कुमारी कन्या के रूप में की जाती है, क्योंकि उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति और तपस्या का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही वह तत्काल न मिले। माता वैष्णो देवी का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि कुछ इच्छाओं को पूरा होने के लिए सही समय और सही युग का इंतजार करना पड़ता है। क्या आपने कभी माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं? क्या आपको हमारी दी गई जानकारी के बारे में पहले से कुछ पता था? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।